नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल के वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके उत्तर देंगे और साथ में ही ताज़ा अपडेट जो भी तमाम मुद्दे हैं, चाहे नोशनल इंक्रीमेंट के हों, कम्यूटेशन रिस्टोरेशन का मामला हो, एफएमए का हो, पे कमीशन को, जितने भी मुद्दे हैं सब पर बिल्कुल ताज़ा स्थिति बताएंगे। लेकिन साथ में कमेंट्स सबसे पहले राम कुमार चौहान जी ने कल के वीडियो में लिखा फेक फाइनल ऑर्डर कोर्ट का 10 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, ये उन्होंने कम्यूटेशन के लिए लिखा। हालांकि वो कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन कम्यूटेशन का जो पीरियड है उन्होंने 15 साल से घटा के 10 साल 8 महीने कर दिया है। अब हम राम कुमार चौहान जी को ये कहेंगे कि वो ऑर्डर हमें दिखा दें, आप उसमें कुछ ऑर्डर का डिटेल दें ताकि हम वो ऑर्डर देख पाएँ, या हमारे ग्रुप में जुड़ें और उसमें वो ऑर्डर डालें, भाई बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन राम कुमार चौहान जी, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है और ये फेक आप लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर आप नहीं दिखा पाएंगे। केवल स्टे मिला है, स्टे का मतलब ऑर्डर नहीं होता है, ये ध्यान रखें। रामानंद ओझा जी ने लिखा है व्हाट अबाउट ईएमपी पेंशन। अब ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि ईएमपी पेंशन से उनका तात्पर्य क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कुछ और। थोड़ा और स्पष्ट रूप से अगर रामानंद ओझा जी लिखें तो हम समझ पाएँ। हमारी बुद्धि के स्तर की ही बात होगी तभी हम समझ पाएंगे। आप क्या लिख रहे हैं वो हमारी समझ से थोड़ा परे है। उसके बाद में दस्तगीर हबीब शेख जी ने तारीफ की है, तो उनके लिए तो हम आभार और धन्यवाद ही कह सकते हैं। उन्होंने बोला अच्छी बातें हैं। राम नरेश लाल श्रीवास्तव जी ने बहुत समय दे के पूरा, एक तो वो वीडियो देखते हैं और बहुत समय दे के उन्होंने काफ़ी कुछ उसमें लिखा और उनकी बात सही है, लेकिन उन्होंने हमसे डिफर इस मामले में किया कि हमने जो बोला कि कटौती नहीं हो रही है, उन्होंने जो उदाहरण दिया वो उदाहरण गलत नहीं है, लेकिन दोनों में भावार्थ में थोड़ा फर्क है। क्योंकि कटौती वो कहलाती है कि जो आपको चीज़ मिल रही है वो प्रति महीना आपको उसमें से काटा जाए। लेकिन जिस दिन आप पेंशन कम्यूट करवा लेते हैं रिटायरमेंट के दिन ही, उसके बाद वो पेंशन आपको डे वन से जो पहली पेंशन मिलती है उसमें भी नहीं मिलती है। वो कटौती 15 साल के लिए हो चुकी होती है। कटौती क्या, वो तो आपने बेच दी है, तो कटौती शब्द उचित ही नहीं है। कटौती शब्द बिल्कुल उचित नहीं। 15 साल से पहले से तय है कि ये पेंशन आपको मालूम होता है कि 15 साल के लिए हमारी कम्यूट होने जा रही है, और अगर आप चाहें तो मना भी कर सकते हैं, न कराएं कम्यूट। लेकिन ये कहना कि वो कटौती नहीं हो रही है और हो रही है, तो इसमें समझ लें वो तो आपने अपनी डिपॉजिट कर दी, उसके बदले में रुपए ले लिए, वो 15 साल बाद रिस्टोर होगी। तो आपकी जो स्लिप में दिखा रही बात है, पेंशन स्लिप में, वो बात आपकी सही है, क्योंकि उतने रुपए कम हो जाते हैं लेकिन उसका डीए मिलता रहता है। जितनी भी, मान लिया आपने 5,000 की पेंशन कम्यूट कराई या हुई, तो 5,000 के लगभग 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और 15 साल के बाद में वो 5,000 वापस होंगे। इस बीच में उस 5,000 पर डीए यानी डीआर मिलता रहेगा। तो इस मामले में आपने लेकिन इतनी सज्जनता के साथ लिखा है कि अब हम क्या बोले, हम तो आपके मुरीद हो गए इस मामले को लेके, क्योंकि आप सज्जनता भी कोई चीज़ होती है। लेकिन बात एक ही है, आप अगर उसको उस तरह से मानते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट ने स्टे कटौती के विरुद्ध दिया है तो क्या वो पेंशन बढ़ के मिलने लगी है? ये हमें वो लोग बताएं। बिल्कुल नहीं। अभी किसी को कोई 1 रुपये भी बढ़ के नहीं मिल रहा है। स्टे का मतलब उस तारीख से अगर वो केस जीतेंगे तो वो हकदार हो जाएंगे। बाकी ऐसा नहीं कि स्टे मिल गया तो उनको वो पेंशन मिलने लगी। उसके लिए कोर्ट को आर्डर देने पड़ेंगे। स्टे कोई आर्डर नहीं होता, रोकथाम है वो। उसके अलावा जेपी देव जी ने पेंशन स्लिप में उल्लेख है कम्यूटेशन रिस्टोरेशन 8 साल, और उसके लिए उन्होंने बात की है कि 8 साल उनको सेवानिवृत्त हुए हो गए हैं श्री जेपी देव जी को, और क्या उन्हें
जो केस करना चाहिए 10 साल 8 महीने वाली जैसी लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं देव जी, बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है। आपका नंबर जब तक आएगा तब तक सरकार संभवतः ये कर देगी बिना कोर्ट के ही, क्योंकि नेशनल काउंसिल में ये मुद्दा उठाया जा चुका है। गुजरात सरकार ने 13 साल का पीरियड कर दिया है, 15 साल से घटा के बिना कोई कोर्ट केस के। तो ये जस्टिफिकेशन देने के लिए नेताओं के पास बहुत सारी बातें हैं, और वो मुद्दा ऑलरेडी स्टाफ साइड से नेशनल काउंसिल जेसीएम की मीटिंग में उठाया जा चुका है। तो आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं, जब तक आपका नंबर आएगा तब तक ये क्लियर हो जाएगा मामला। शिव मंगल सिंह चौहान जी 1983 में सेवानिवृत्त हुए हैं। बहुत बहुत बधाई शिव मंगल सिंह चौहान जी, हमारे आप ग्रुप में संभवतः सबसे वरिष्ठ नागरिक हैं अगर आप 60 साल में सेवानिवृत्त हुए हैं। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तब तो कोई बात ही नहीं, हम ही लोगों की एज ग्रुप के होंगे। तो 83 वालों के लिए फ़िलहाल तो कोई ऐसा आदेश नहीं है, केवल 6th और 7th पे कमीशन को लेके ही है। इसलिए क्योंकि जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने की बात है। जून मतलब जो 6th पे कमीशन के लोग थे उनको जुलाई से इंक्रीमेंट मिलता था, और 7th पे कमीशन वालों को जुलाई और जनवरी से इंक्रीमेंट मिलता था। तो जिनका इंक्रीमेंट अगले महीने ड्यू है वो रिटायर हो गए तो वो हकदार हैं। कायदे से तो सभी लोग हकदार हैं। जैसे आप 83 में सेवानिवृत्त हुए और आपका इंक्रीमेंट अगले महीने ड्यू था तो हकदार तो आप बनते हैं। लेकिन ये कोर्ट का एक नया मामला होगा, इस कोर्ट के फैसले के आधार पर आपको नहीं मिल पाएगा। हालांकि ये बिल्कुल जस्टिफाई है कि वो मिलना चाहिए सभी को, आप कहीं से इसके लिए लाइन नहीं खींच सकते कि इसके बाद वाले वो नहीं है। लेकिन अब अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है। अब मामला आता फिर से वही, क्योंकि कई लोगों ने कोशिश की और हमने देखा यूट्यूबर जो बहुत जिनकी अच्छी पर्सनालिटी है, जिनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने दावा किया है कि 10 साल 8 महीने में ही ये मिलेगा, और वो रोक लग गई है। और उनके अनुसार तो कईयों के हिसाब से जैसे मिल ही रहा हो। हम फिर से दावे और चुनौती के साथ कह रहे हैं, ध्यान दो, दावा और चुनौती के साथ उन सारे यूट्यूबरों को और उन वकीलों को भी जो बात कर रहे हैं वो दिला के दिखाएं। उस दिन से हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे अगर दिला दिया 10 साल 8 महीने में तो, क्योंकि 10 साल 8 महीने मतलब 10 साल 8 महीने, ये हम बोल रहे हैं असंभव है। अगर कुछ कोई बहुत अच्छे वकील मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे लग के कोई सेटिंग, उनकी तो सेटिंग होती तो भी 11 साल होगा। 10 साल 8 महीना हमारे हिसाब से असंभव, और अगर ऐसा होता है तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। अब इससे ज़्यादा तो हम बात नहीं कर सकते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि मामला 12 साल पे सेटल होगा। गुजरात का मामला 13 साल का ऑलरेडी बिना कोर्ट केस के है, इसलिए वो मामला 13 साल का है। ये मामला 12 साल का नेशनल काउंसिल में उठाया जा चुका है। अब उससे नीचे सरकार क्यों आएगी, कैसे आएगी? वकील अगर हैं, एक वकील साहब ने वीडियो डाला यूट्यूब में, वकील साहब अबाना जी हैं वो, तो वकील साहब करिए कोशिश, दिलाइए आप 10 साल 8 महीने में, अपार प्रसन्नता होगी। हम तो अपनी कथनी के अनुसार वीडियो बनाना छोड़ देंगे, लेकिन इससे तो फ़ायदा हमें होगा, क्योंकि इससे हम कोई पैसे तो नहीं कमा रहे हैं, मनोरंजन की बात है। तो ये भ्रम मत पालिए कि 10 साल 8 महीने में मिल जाएगा, इंतज़ार करिए। ये संभवतः 12 साल पे मामला सेटल होगा, और अगर कोर्ट कोशिश करेगा भी तो 11 साल का। एक आपकी तसल्ली के लिए, जैसे राजीव पांडे बहुत ज़ोर शोर से लगे हैं, राजीव पांडे को खुद जाना चाहिए कोर्ट में, शायद वो गए नहीं हैं, लेकिन केवल यहाँ कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, कोर्ट में जाइए। आपको हम बता दें कि LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है, आप 15 साल के लिए आपका जितना कम्यूट हुआ था, मान लिया आपको कम्यूट होके 5 लाख रुपए मिले हैं, तो आप उसको गुणात्मक रूप से 15 या जो भी एक राउंड फिगर में आप कर लीजिए हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी हाउस लोन, और उसकी 15 साल की EMI निकाल लीजिए। ध्यान दो जो बात हम कह रहे हैं, कि जो बात हम करें हम तर्क से करते हैं,
लॉजिक से करते हैं, हवा में हम भी नहीं बोलते हैं। या किसी भी पीएसयू वाली बैंक, एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, किसी भी बैंक में आप एक अमाउंट लें 15 साल के लिए, क्योंकि हमारा कम्यूटेशन 15 साल के लिए है, और एज ऑन डेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5 के नियर अबाउट, तो आप जब ईएमआई निकालेंगे तो लगभग वही अमाउंट आएगा जो कि आपका अमाउंट कम्यूट होके राउंड में उतना मिला, यानी 1 रुपए का लगभग 100 रुपए के बराबर था, तो उतना ही इंस्टॉलमेंट आएगा। अब आप खुद बताइए कि कहाँ से है। ठीक है, कैलकुलेशन करके, क्योंकि जब हम अपने हक में करते हैं कैलकुलेशन तो थोड़ा दूसरा फार्मूला अपनाते हैं, और अगर किसी से लेना हो तो दूसरा अपनाते हैं। तो भी 12 साल से नीचे कैसे कर लेंगे, हमें वो 10 साल 8 महीने वाला कैलकुलेशन कोई दिखाए करके। लेकिन ये नहीं कि आप कहाँ का कौन सा इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं, वो हम नहीं बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो चल रहा है, हम मकान के बारे में जो सबसे बड़ा कर्ज मिलता है, क्योंकि कार का तो कम मिलता है, मकान का ज़्यादा मिलता है, वो आप करके खुद चेक कर लें और फिर कोई चार्ट इसमें डालें, हम आपका लोहा मान जाएंगे। बाकी जो भी मुद्दे हैं, पे कमीशन को हमने कहा नहीं होगा गठित। डीए इंक्रीज जुलाई से लोग 4% डिक्लेयर कर चुके हैं, कई बड़े यूट्यूबर। हमने बहुत पहले 3% की बात की थी, हम अभी भी बोल रहे हैं कि जुलाई से 3% डीए डीआर बढ़ेगा। मर्जिंग की बात सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार जब बनेगी तो हम भी देखेंगे कि भाई कैसा क्या होता है। इसके अलावा जो भी मामले हैं फिक्स मेडिकल अलाउंस के, या 79 प्लस 65 प्लस जो पेंशन 5 और 20% एक्स्ट्रा मिलने की बात है, जो भी मुद्दे हैं आचार संहिता लगी होने की वजह से अभी हम आपको कोई भी ऐसा सरकार आदेश नहीं देगी जिससे हमें लाभ हो जाए। कोर्ट केस वाले मामले चल रहे हैं, और अभी तो 1 तारीख से कोर्ट की छुट्टी हो जाएगी, तो अभी कोर्ट में भी केस इस टाइप के नहीं लिए जाएंगे। वो अरविंद केजरीवाल और कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जैसे वकील, और भी हैं कई वकील दबे हुए, वो सब करवा सकते हैं। और मामला तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों का हो, केजरीवाल जैसे का हो, तो वो कोर्ट रात में अभी भी खुल जाएंगे, कोई दिक्कत उनके लिए नहीं है। लेकिन हम आप लोग आम आदमी पार्टी के मुखिया नहीं, हम लोग आम आदमी, वाकई ये जनरल वाले हैं, पॉलिटिशियन वाले आम आदमी नहीं हैं। अब जिनको ये बातें बुरी लग रही हैं तो बिल्कुल लगा करें, कोई दिक्कत नहीं। जिनको अच्छी लग रही हैं उनके लिए हम बहुत अपना आभार व्यक्त करते हैं हाथ जोड़ के, कि भाई कोई तो सेटिस्फाइड है। तो दोनों तरह के लोग हैं, हमारी कोशिशें जारी हैं। हमें जो सही लग रहा है लॉजिकली, तथ्यात्मक, विद प्रूफ, वही हम आपको बताते हैं। हम अपनी तरफ से कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके कोई स्क्रिप्ट, कोई कहानी आपको नहीं सुनाने आते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी फिर आपकी मर्जी है। और कमेंट्स दिल खोल के लिखें, क्योंकि आज जिन लोगों ने भी लिखे संतुलित भाषा में लिखा, जैसे राम कुमार जी ने फेक लिखा, लेकिन ये ठीक है, उनको फेक लगा होगा, क्योंकि बाकी लोग 10 साल 8 महीने में दे रहे हैं भाई, यूट्यूबर दे रहे हैं। अब वो बाद में उनसे कहना कि भैया आप कहाँ गया, वो आप दो जब ना मिले तो। हम तो नहीं कह रहे, और अगर मिल जाए तो हमको 10-5 गालियाँ देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमने तो बोले हम वीडियो ही नहीं बनाएंगे फिर उसके बाद। तो ये आप कमेंट्स बॉक्स में दिल खोल के कमेंट्स करें। और राजीव पांडे जी, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे और एक्स्ट्रा जानकारी जुटा के और अपनी कसौटी पे खुद कसें, समझें लॉजिकली। अगर सही लगे तभी आप बात आगे बढ़ाएं, अन्यथा नमस्कार कर लें, जैसे हम सभी आप लोगों को नमस्कार कर रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है। कल तक के लिए